मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा टॉपिक क्या है ये आज का, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड। टर्निंग ऑन बैंक्ड रोड, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये लॉन्ग में आता है और लॉन्ग में नंबर कितने रहते हैं, 5 नंबर। कितने नंबर रहते हैं, 5। समझना, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, बैंकिंग का मतलब ये होता है कि जहां पे मोड़ आता है ना, जहां पे क्या आता है, मोड़ आता है, जहां पे क्या आता है, मोड़ आता है। जैसे अगर सिंपल रोड पे देखो ना, ऐसे प्लेन है, बट जहां पे जब मोड़ आएगा ना, मोड़ आएगा तो ये वाली जो रोड एजिस पे होगी ना, जो मतलब जो रोड है एज पे ऐसे होगी ना, वो स्लाइटली क्या कर देंगे हम, बैंक्ड कर देंगे। मतलब इधर मटेरियल ज्यादा डालेंगे और इधर कम, ताकि गड्डी निकल के यहां से बाहर ना जाए। बात समझ आई कि नहीं गई? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड मींस दैट द एज ऑफ द रोड इन टर्न्स इज स्लाइटली इंक्लाइंड, इज स्लाइटली। बात समझ आ रही है ना मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं बैंकिंग ऑफ रोड का ये मतलब होता है जहां पे मोड़ आता है वहां पे हम एज पे थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देते हैं ताकि हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना। ये देखो मोड़ आया ना, तो ये थोड़ा सा आगे से क्या स्लाइड। अब मैंने इसको थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड वाला फोटो क्यों लिया, ताकि आपको समझ लगे कि जो आप खिड़की से बाहर की तरफ देखते हो ना, माउंटेन्स वगैरह में या इधर उधर की दुकानें देखते हैं, मोड़ पे आप मोड़ को देखो तो उसके एज आपको क्या मिलेंगे, थोड़े से इंक्लाइन मिलेंगे। थोड़े से क्या मिलेंगे, इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब रोड पे ज्यादा मटेरियल भरा रहता। और यार एक चीज आप ध्यान में रख लेना, ऐसे नहीं सोचना यार ये साइड पे बन्ने बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं बन्ने वाले नहीं है। वो रोड पूरी फ्लैट नहीं होती, थोड़ी सी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। साइड से हम क्या करते हैं, उसको थिक करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज बैंकिंग ऑफ। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है ना, पक्का ना? ये वाला फोटो देख लो, ये वाला फोटो देख लो, ये वाला फोटो देख लो, समझ आया कि नहीं? तो मैं बैंकिंग ऑफ रोड के लिए लिखूंगा कैसे, इधर देखना, ऑन टर्न्स द एज ऑफ द road is slightly inclined, is slightly inclined. This is known as banking of road. के टर्न्स पे, मोड़ पे रोड फ्लैट ना होके थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है ताकि गाड़ी मोड़ से नीचे गिर ना जाए। अब सुनो ध्यान से, जी सर। जैसे ये गाना सुना है ना, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे एक मोड़ आया उठे दिल छोड़ आया। अब सुनो मेरी बात, रोड पे होता क्या है, रोड पे जब मोड़ आता है ना, तब आप गाड़ी की स्पीड रोकते हो, तभी तो दिल छोड़ोगे ना, हवा में तो नहीं छोड़ोगे। समझ आया कि नहीं है? अब रोड इधर देखना ध्यान से, इधर इधर जैसे ही मोड़ आया ना, जैसे ही मोड़ आया, जैसे ही मोड़ आया, मोड़ पे लिखा होता है इतनी रफ्तार से चलाना, नहीं तो तू अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बात समझ है कि नहीं? मतलब तू चला जाएगा, नहीं तो डेड बॉडी उधर रह जाएगी, नहीं तो क्या रह जाएगी, बस है। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे एक मोड़ आया, अगर इतनी रफ्तार से ना चलाया तो उधर डेड बॉडी छोड़ आया। बात समझ है कि नहीं है? ये ध्यान में रखना, ठीक है? अब अच्छा सुनना ध्यान से, इधर ये बात है, ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये मोड़ पे ऐसे फ्लैट नहीं होती, मोड़ पे ऐसे फ्लैट नहीं होती, थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्लाइंड हो जाती है। बात समझिए, थोड़ा सा आप रोड के प्लेटफॉर्म को क्या कर देते हो, इंक्लाइन कर देते हो, टू अवॉइड द एक्सीडेंट, टू अवॉइड द, ताकि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट मैं निकला गड्डी लेके। ये बड़ा फेमस सॉन्ग था, सुना है ना? अभी भी है। इसमें क्या हो गया यार? अच्छा सुनो, अक्सर ना बैंकिंग ना वहां की जाती है जहां पे हाइट वगैरह होती है। देखना ये सर, आराम से सुनना, ये आ गया पहाड़, पहाड़ मानो या पहाड़ी मानो,
ये कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट ने की रोड, बिल्कुल आराम से मोड़ पता चलना चाहिए, मोड़ है ना। ये देखो, आय हाय हाय क्या प्यारा मोड़ बनाया मैंने, है ना। इत्थे दिल छोड़ आया। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आप इसका ड्रोन शॉट लो, आप इसका ड्रोन शॉट लो तो आपको पता है कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ड्रोन शॉट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा ना। ऊपर से ड्रोन शॉट लो तो ये ऐसा लग रहा होगा कि ये सर्कल कंप्लीट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये मोड़ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। मोड़ पे क्या कर रहा होता है? मोड़ पे क्या कर रहा होता है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर क्या कर रहा होता है सर को? ये ध्यान में रखो, आपको बाद में इस चीज का अंदाजा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर मैं इस रोड को काटूं, मतलब इसको काटूं और ऐसे रखूं, तो आपको रोड पता कैसे दिखेगी? देखना ध्यान से, ये आपको ऐसे लगेगा कि ये फ्लैट रोड तो नहीं है भाई, मोड़ पे फ्लैट तो नहीं है। फ्लैट का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे तो नहीं है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे तो नहीं है। थोड़ी सी रोड क्या हो गई है, ऐसे इंक्लाइन हो गई है, और थोड़ा सा आपने एंगल दे दिया है ना। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको क्या बोलते हैं? या बैंक्ड एंगल, या बैंकिंग एंगल, या बैंक्ड एंगल। ये ऐसे दिखना, ये क्या है? दैट इज बैंक्ड एंगल। कितनी एंगल बैंक्ड कर रही। और सुनना, इंजीनियरिंग एक ही बार डिसाइड कर लेता कि मैं इतनी एंगल मोड़ पे जाके उठा दूंगा। घड़ी घड़ी वो जाके नहीं खुनता एक महीने के बाद, नहीं जी ये सही नहीं है, दोबारा रोड बना रखा है। रोड मोड़ पे दोबारा रोड बनती है ना, एक बार डिसाइड हो जाता है, ये कांस्टेंट रहता है। एक बार बन गया तो बन गया। अगर आपको मैं थोड़ा सा फील करवाऊं ना इस वाले टॉपिक को, ये देखना ध्यान से, ये ऐसे रोड होगी। अगर आप पूरा अच्छे से, ये ऐसे रोड होगी, थोड़ी सी क्या होगी, उठ जाएगी, ऐसे ही होगी ना रोड, या समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? अब देखना ध्यान से, इधर मैंने कोई गाड़ी रख दी, गाड़ी चला रहा हूं मैं गाड़ी, आती नहीं है और क्या नहीं आती होगी, जगवार चला रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब ये गाड़ी इधर भी होगी कहीं ना कहीं, क्यों नहीं चलेगी जगवार? अच्छे मोड़ है, ये गाड़ी जगवार है, ठीक है। जे फॉर जगवार, जे फॉर जगवार, एम फॉर मारुति सुजुकी, एम फॉर मास ऑफ जेड जगवार, यार मास है उसका। अच्छा इसका वेट कहां लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा ऐसे नीचे, mg, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रही होगी? ऐसे, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा ना, समझ आएगी नहीं है? ध्यान से समझना, नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे। अब ध्यान से देखो तो इसको मैं थोड़ा डॉटेड ऊपर कर देता हूं, और इसको मैं डॉटेड क्या करता हूं, पीछे कर देता हूं। आराम से समझना, ये हमारे पास क्या होगा? थीटा। तो ये वाला भी क्या होगा हमारे पास? पक्की बात है ना? ये याद रखना, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। नहीं डेरिवेशन करवा रहा हूं, दिमाग में रखो याद, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। डेरिवेशन पे जाओगे तो बड़ा लंबा हो जाए, किसी दिन मैं करवा भी दूंगा अलग से ट्रायंगल करके, बट अभी के लिए आप ये रखो, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा ही क्या? थीटा। अब सुनना ध्यान से, आप देखो तो नॉर्मल भी एक फोर्स ही है, नॉर्मल भी एक ही क्या है? इसके दो कंपोनेंट निकल सकते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ निकल सकता है और एक कंपोनेंट जिस तरफ होती है ना उसमें दो कंपोनेंट। थीटा वाली साइड क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा? एन। अब मुझे ये बताओ, रोड में मेरी जगवार को अंदर की तरफ कौन रख रहा है? एन कॉस थीटा के एन साइन थीटा? वेरी गुड, एन साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ, एन साइन थीटा इधर नेट में है, जो इस गाड़ी को ना ऐसे घुमा रही होगी, समझ कि नहीं? ऐसी घुमा रही होगी। अगर गाड़ी इस तरफ चल रही है, अगर गाड़ी इस तरफ चल रही है, अगर गाड़ी अंदर की तरफ जा रही होगी ना, ऐसे, ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब ऐसे घुमा रही है। अब ध्यान से देखो तो यार, एन कॉस थीटा और mg तो कुछ थोड़ी कर रहा है। अगर एन कॉस थीटा कुछ कर रहा होगा तो ये रोड से गाड़ी उधर के ऊपर चली जाएगी। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि रोड से गाड़ी ऊपर आ रही है या रोड से गाड़ी ऊपर आ रही है, ऐसा कुछ। जब एन कॉस थीटा बड़ा होगा तो ये ऊपर आ जाएगी, अगर mg नीचे होगा तो ये गाड़ी जमीन के अंदर धंस जा रही है। तो ऐसा कुछ हो रहा,
सही काम कौन सा है? दैट इज एन साइन थीटा का काम है। तो मैं अभी जो निकालने जा रहा हूं, मैं वो वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं जो बिल्कुल सेफ है एक ड्राइवर के लिए जो इस रोड से गुजरेगा। अभी के लिए ड्राइवर कौन हूं? बात समझ आई कि नहीं है? मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं? जगुआर। कौन सी? बात समझ आई कि नहीं? अब देखना, मैं मिनिमम अपने लिए सेफ वेलोसिटी, और ये काम किसका होता है? इंजीनियर्स का ही होता है कि यार वो सेफ वेलोसिटी निकाल के उधर लिख के जाएं। मतलब ऐसे आप देखो ना, निकलो ना पहाड़ों वाली साइड, उधर नहीं मोड़ पे ही आता है इतने से चलाना, ब्लो हॉर्न के नीचे लिखा होता है। ब्लो हॉर्न भी होता है ना कि हॉर्न दबाओ नहीं तो अगले वाला ट्रक आप पे चढ़ जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि पीछे कोई ना कोई गाड़ी। यार मोड़ से काटते हो, क्या पता होता है दूसरी साइड कोई चीज होती है? नहीं ना पता होता। पता होता है? नहीं होता। और वेलोसिटी भी वहां पे लिखी होती है, इतनी से चलाना। अगर इतनी से मोड़ पे चलाएगा ना तो तुझे खुद ये लेके नीचे ले जाएगी। बात समझे? यही रोड तुझे यहीं से नीचे फेंकेगी, यहां से नीचे फेंकेगी। बात समझे कि नहीं? यहां से नीचे तो मतलब यहां से नीचे, यहां से नीचे मतलब यहां से। सुनना, अब देखना, वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जो सेफ है। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये जो एन साइन थीटा होता है ना, ये इनवर्ड है ना, यही हमें घुमाता है इस पे, इस रोड पे घुमाता है। तो वो फोर्स जो घुमाए उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में लाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। m इज द मास ऑफ गड्डी, v इज द वेलोसिटी ऑफ गड्डी, r इज द रेडियस ऑफ रोड या रेडियस ऑफ मोड। रेडियस ऑफ मोड भी का भी रेडियस होगा ना, मैंने अभी गोल गोल बना के बताया था आपको। अब सुनना ध्यान से, मैंने लिखा एन साइन थीटा, एफ सी की जगह क्या लिखूंगा? mv² अपॉन 2 है ना, r कितना? ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ जरा। दूसरी इक्वेशन अगर आपको अच्छे से पता है तो दूसरी सिंपल सी इक्वेशन है, दैट इज एन कॉस थीटा जो होगा वो सिंपल mg के बराबर होगा। क्यों? ना तो गड्डी निकल के ऊपर जा रही है और ना गड्डी जमीन के नीचे। डिवाइड बोथ द इक्वेशन, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी दोनों को डिवाइड कर दो तो कैसे हो जाएगा? दैट इज एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, mv² अपॉन r, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n और n क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा। 10वीं की नॉलेज है ये, और ये भी बचपन की नॉलेज है कि ऊपर नंबर और नीचे नंबर अगर सेम हो तो वो कट जाता है। n 1 ज़र n, n 1 ज़र, ये वैसा ही है, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र। तूने कभी नहीं सीखना, तूने कभी नहीं सीखना। ये है कि ध्यान दूं, उफ, आंखें मलने शुरू हो जाए या ऐसे इशारे करने लग जाते। हाँ, वेरी गुड। mv² अपॉन r, mg, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। n साइन थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg। तो ध्यान से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? v² अपॉन rg इज इक्वल टू tan थीटा। ये rg इधर हो जाएगा तो v² इज इक्वल टू rg tan थीटा। v इज इक्वल टू अंडर रूट rg। ये मिनिमम वेलोसिटी है, इतने से चलेगा तो बचा रहेगा। इससे ज्यादा किया इसने तो इसका बेड़ा गर्क तय है। समझ आया कि नहीं? और ये वाला जो एंगल है ना, सुनो मेरी बात, अगर लॉजिकली अगर आप ध्यान से समझो ना चीज को, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये इतना पता नहीं चलता, बिल्कुल छोटा सा इंक्लाइन करते, इतना ज्यादा भी नहीं इंक्लाइन कर देते कि 60 हो गया, मतलब गलती जैसे ही रोड पर चढ़ी पलटा खा गई, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन होगा ताकि सेव रहे गाड़ी, इससे नीचे ना आए। मैं बोल रहा हूं सिर्फ बैंकिंग से ये काम नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूं? सिर्फ बैंकिंग यही काम नहीं करता, फ्रिक्शन भी करता है। गड्डी ऐसे स्लाइड होके इधर गई ना, फ्रिक्शन उसको खींच के कहां लाएगा? पीछे। कितना जा रही है? मरना थोड़ी है। फ्रिक्शन भी पीछे ला सकता। कॉमनली जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो किसका? बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और फ्रिक्शन का भी इस्तेमाल करते। अभी मेरे पास ना ये फिजिक्स का पेपर है, अभी ये प्राइवेट वालों में आया, आप सिर्फ बोलना अभी तक जितना मैंने करवाया है उसमें से कितना आया। सुनो मेरी बात। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। करवा चुका ना सेंट्रीपिटल फोर्स का,
करवाया नहीं करवाया? करवाया ना, आवाज नहीं आ रही है, करवाया नहीं करवाया? हाँ